सब मार्केट के बिग डेटा। कुछ खास हुआ नहीं, निफ्टी 6 पॉइंट घटकर बंद हुआ था और पांचवें दिन लगातार निफ्टी 100 डीएमए जो अब घटकर 23,954 पर आ गया, उसके ऊपर ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी 175 अंक घटकर बंद हुआ है, लेकिन लोअर हाई लोअर लो बनाकर दिए इसने कमजोरी के संकेत। लगातार तीसरे दिन 57,300 के आसपास इसका 200 डीएमए उस पर सपोर्ट ले रहा है। तो आज भी नया मेक और ब्रेक लेवल 57,300 ही है। 57,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो फ्रेश कमजोरी दिखाएगा, नहीं तो जितना कमजोर है उतना ही है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में यू डोंट नो, कल फिर से नया लाइफ हाई बनाया इंट्राडे में 14,876 का। लगातार दूसरे दिन तेज रहा है, बंद 22 पॉइंट की हल्की सी मजबूती के साथ हुआ है। दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर मजबूती के संकेत है। तो अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत इंडेक्स चारों पांचों में मिड कैप सेलेक्ट नजर आ रहे हैं। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स 20 पॉइंट घटकर बंद हुआ है और निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई बनाया है इंट्राडे में और बंद एकदम फ्लैट हुआ है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, एकदम वहीं का वहीं बंद हुआ है। तो दो इंडेक्स सेक्टर में फार्मा सबसे मजबूत और इन बड़े इंडाइसेस में मिड कैप सेलेक्ट सबसे मजबूत। परफेक्ट। एफआईएस के बिग डेटा पता है? कोई डरने की बात नहीं। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन दूसरे दिन बढ़ी है। कल 1 बेसिस पॉइंट बढ़ी थी, आज 9 बेसिस पॉइंट बढ़ी है। थोड़ी थोड़ी बढ़ाने कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। एफआईएस की चौथे दिन बिकवाली है 4,205 करोड़ की। अगर इससे आपको डर लगे तो ये नेट आंकड़े देख लीजिए। वो बताऊं उससे पहले, इस महीने पहली बार अब जुलाई के महीने में एफआईएस नेट बिकवाली में आ गए कैश में। कल तक 35 करोड़ की खरीदारी थी। शुरू के 16 दिन लगातार एफआईएस ने अब तक अपना सर ऊपर रखा। कल की बिकवाली के बाद अब 4,170 करोड़ की कैश में बिकवाली, लेकिन फिर भी मार्च के महीने के बाद लगातार हर महीने बिकवाली का आंकड़ा कम हो रहा है। पूरी संभावना है कि इस महीने भी जुलाई की बिकवाली का आंकड़ा जून से तो नेट कम ही रहना चाहिए, इतना आप थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं। अब आइए कैश मार्केट में तो बिकवाली है 4,200 करोड़ की, लेकिन नेट नहीं है और ये इस आज का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं कहता हूँ कि आज इस डेटा पे सबसे नेट कितना बचा है? सिर्फ 902 करोड़ का। पूछे कैसे? 2,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और 1,300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। तो एफआईएस ने कल फ्यूचर्स में बढ़िया खरीदारी की है। कैश में वाली बिकवाली है लेकिन फ्यूचर्स में खरीदारी की है, इसलिए नेट बिकवाली 900 करोड़ के हम पचा सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। घरेलू फंड्स की 7वें दिन खरीदारी आई है 3,000 करोड़ के आसपास की। वेल डन बॉयज। डन। ग्लोबल मार्केट में बड़े डेटा सर देखो, नेस्डेक और डाउ जो घटा है वो तो आपके सामने है। 100 अंक नीचे और 400 अंक नीचे, 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगाए। निक्की 5 हफ्तों के निचले स्तरों पर आप पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स में हल्की बढ़त आई लेकिन फिर भी 101 के नीचे ही बंद होता दिख रहा है 4-5 दिनों से। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी 4.55 के पास सपाट है। कच्चा तेल हिलता ही नहीं है $85 के आसपास, ऐसा अटका है पूछो मत। कच्चा तेल भी अटका है, निफ्टी भी अटका है, दोनों अटके हुए पड़े हैं। लेकिन जो भटके हुए हैं, अटके हुए तो ठीक है कच्चे तेल, भटके हुए हैं सोने और चांदी। 8 महीने के लोभ, हे भगवान। गोल्ड सही वक्त पे हमने वापस अलर्ट किया था कि गोल्ड खरीदने के लिए रुक जाइए, नीचे आएगा। सिल्वर भी रुक जाइए। अब $4,000 अभी भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सोना 1,500 रुपये घटकर 140 के आसपास है। चांदी 4,600 रुपये फिसल कर 2,16,000 के आसपास। सोना एक महीने में 13,000 रुपये टूटा है, चांदी 41-42 हज़ार टूटी है। ये हालत है। बेस मेटल में थोड़ी रिकवरी आई। अब जो आपका सवाल होगा गोल्ड सिल्वर क्या करना चाहिए। बहुत लोग इंतजार करें कि क्या सोने चांदी में खरीदने का लेवल आ गया। देखिए, डबल बॉटम बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। पिछली बार भी आया था आपके लिए $3,900 के आसपास आकर वहां से घूम के गया था। और इस बार भी और चांदी भी नीचे में आपकी चांदी लाई है। एक बार $56 के आसपास आई थी चांदी, 56 के नीचे आ गई। अभी कितनी है चांदी? एक मिनट, 55-56 के नीचे। 55। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा इसको और सेटल होने दें हड़बड़ी और जल्दबाजी मत की, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी मजबूती के रिवर्सल के तुरंत तेजी के संकेत नहीं आ रहे हैं। डॉलर्स में दिखा दीजिए चांदी, तो ऐसा कोई मजबूती के संकेत नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा वेट करें। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि भाई अगर मैं एसआईपी के तौर पर लेना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो ले सकते हैं। अब तो युद्ध भी खत्म हो गया, तो मोदी जी की अपील के बाद, अगर मोदी जी ने सही टाइम पे अपील की थी, आप पसंद करें ना करें, लेकिन देखिए जिन्होंने उनकी अपील सुन के नहीं खरीदा वो फायदे में ही रहे। आज नीचे आई गया इतना सारा अच्छा खासा। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई अब लेना है तो या तो थोड़े थोड़े वो शॉर्ट बैस एसआईपी की तरह ले लीजिए, 3 या 4 टुकड़ों में ले लीजिए। या एकदम आपको टाइमिंग करने का इंटरेस्ट है कि नहीं मैं तो यार बिल्कुल ही है ना बॉटम पे लेना चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो वापस से चलने लगे तब लूँ, तो फिर आप इंतज़ार कीजिए। तीसरा तरह के लोग वो है कि भाई अरे नवंबर दिसंबर में शादी है घर में, ठीक है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, ये है वो है, इसके यहाँ देना है उसके वहाँ देना है, कुछ न कुछ ऐसे फंक्शन में मजबूरी में खरीदने की कोई भी भाव, वहाँ तो आपको देने पड़े। मतलब आप बता नहीं सकते थे कि भाई सोने का भाव ज़्यादा था इसलिए मैंने खरीदा नहीं,
अभी शादी पे नहीं, आपके बच्चे होंगे तब दे दूंगा। वो तो हो नहीं सकता ना। तो वो तो जो देना है उनको, ऐसे लोगों के लिए ठीक भाव आई है। हाँ, जिनके खरीदना ही खरीदना है, मतलब आपसे रहा नहीं जा रहा, मतलब रह नहीं सकते, रहा नहीं जाएगा, रह नहीं सकते। लेकिन जिनको खाली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना है, वो शांति से भी हड़बड़ी जल्दबाजी न करें। ठीक है, डन। अच्छा सर, अब